यस मैम। ठीक है। आप देखिए, कल हम लोगों ने जो है नेचर ऑफ डिजिटल इमेज ये वाला टॉपिक कवर कर लिया था, और गूगल क्लासरूम में मैंने आपका जो है जितने भी टॉपिक कवर हो गए हैं, ठीक है, इंट्रोडक्टरी पार्ट और नेचर ऑफ डिजिटल इमेज, ये दोनों शेयर कर दिया है। देखा किसी ने? आप लोगों ने देखा गूगल क्लासरूम में शेयर किया, ठीक है? तो उसको जैसे ही हमारी क्लास कवर हो यस जाती मैम। है तो साथ में उसको रीड आउट करते जाइए ना, तो बहुत इजीली आपको समझ में आता जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। उसके बाद सभी लोग अपनी माइक म्यूट कर लीजिए, काफी आवाज आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो डिजिटल इमेज रिप्रेजेंटेशन। अच्छा, आप लोग को स्क्रीन दिख रही है कि नहीं? स्क्रीन शेयर हो रही कि नहीं? कोई एक लोग रिस्पॉन्स कर दीजिए। यस मैम। हो रही है। ठीक है, ठीक है, ओके। डिजिटल इमेज रिप्रेजेंटेशन, देखिए बेसिकली हम लोग इमेज को आप 3D या 2D सिग्नल्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, बट हमारा जो सिलेबस है इसमें हम लोग 2D पे फोकस करेंगे, 2 डायमेंशनल पे। इमेज कैन बी डिफाइंड एज 2 डायमेंशनल सिग्नल्स, ठीक है, जिसमें कि आप इसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं। यहाँ पे दिख रहा है एफ एक्स कॉमा वाई, ठीक है। एफ एक्स कॉमा वाई, एक्स एंड वाई आर द स्पेटियल कोऑर्डिनेट्स। मैंने कल भी डिस्कस किया था स्पेटियल कोऑर्डिनेट्स, दैट मीन्स कि जो आप कोऑर्डिनेट्स हैं उनकी वैल्यू को और ज़्यादा डिफाइंड कर सकते हैं, ठीक है, डेसिमल में ले सकते हैं उसकी वैल्यू को। नॉर्मली अगर पिक्सल कोऑर्डिनेट लेंगे हम लोग तो एक्स या वाई की वैल्यू, ठीक है, डेसिमल में नहीं हो सकती है। इसकी वैल्यू 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन कुछ भी हो सकती है, बट डेसिमल में नहीं हो सकती है। जबकि स्पेटियल कोऑर्डिनेट जो है आपका, ये डेसिमल वैल्यू को भी सपोर्ट करता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए मेरे पास एक डायग्राम है। ये देखिए आपके पास एक फिगर है, डिजिटल इमेज रिप्रेजेंटेशन। जो आपके पास फर्स्ट डायग्राम है ए, दिस इज द इमेज। ये इमेज जो है आपको शो हो रही है जैसे कि टी, इसका जो इसका जो एजम्पशन इमेज का आ रहा है वो आपका जैसे लग रहा है कि टी है, ठीक है। अब हम इस इमेज को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, ये आपका आता है जो कि सेकेंड पार्ट में मैंने दिखाया हुआ है यहाँ पे, सेकेंड बी फिगर में। दिस इज द इक्विवेलेंट इमेज कंटेंट्स इन मैट्रिक्स फॉर्म, ठीक है, इसको हमने मैट्रिक्स फॉर्म में दिखाया हुआ है। देखिए आपका जो स्क्रीन है, ठीक है, स्क्रीन बेसिकली यूज टू कंसिस्ट पिक्सेल्स, ठीक, और स्क्रीन आपका कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है। देखिए स्क्रीन जो है ये आपकी, मान लीजिए ये पूरा स्क्रीन है, ठीक है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ये स्क्रीन है। स्क्रीन आपका कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है, चाहे आप टॉप से स्टार्ट करिए चाहे आप बॉटम से स्टार्ट करिए, ठीक है, उसके हिसाब से ही आपको डेटा की वैल्यू देनी होगी। अब हमने क्या किया कि इस स्क्रीन को 5 कॉलम्स और 5 रोज में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। अब हमें वैल्यू देनी है या फिर इमेज को यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो सबसे पहला सबसे बेसिक जो होता है, हम इमेज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं 0 और 1 के फॉर्म में, ठीक है। देखिए कुछ सिस्टम्स ऐसे हैं जिसमें 0 को आप ब्लैक शेड के लिए ले सकते हैं, और कुछ ऐसे हैं जिसमें कि आप वाइट शेड ले सकते हैं, ठीक है। बेसिकली 0 और 1 जो है वो ब्लैक और वाइट को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। जैसे भी आपने अपनी इंटरनल लाइब्रेरी में 0 और 1 की जो भी वैल्यू सेव कर रखी है या ऑलरेडी स्टोर्ड है आपके सिस्टम में, वो उसी हिसाब से ही उस वैल्यू को लेगा या उठाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो मेरी फर्स्ट इमेज है ए, फिगर ए, इसमें मैं टी शो कर रही हूँ। अब मुझे इस टी को, ठीक है, यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है, डिजिटल इमेज रिप्रेजेंट करनी है। तो इसमें क्या किया हमने, 5 कॉलम्स और 5 रोज डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। अब 1 जो डिजिट है यहाँ पे, 1 वैल्यू जो है इसको मैं ब्लैक रिप्रेजेंट कर रही हूँ, और जो 0 वैल्यू है उसको मैं वाइट रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ठीक है। ये मैंडेटरी नहीं होता है, डिपेंड्स ऑन यू बेसिकली, या फिर जो भी आपने
जिस भी इंटरनल लाइब्रेरी में जिस भी हिसाब से आपका सेव है वो उस हिसाब से उसको लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए, हमने जो मेरा फर्स्ट रो है, ठीक है, फर्स्ट रो में मैंने सारी वैल्यू 1 1 1 1 यहाँ पे सारी वैल्यू 1 1 1 1 दे दी है, ठीक है। उसके बाद क्या किया हमने कि जो सेकेंड रो है इसमें 0 1 1 1 एंड 0 दिया, इसी तरीके से बाकी सारे रोज भी फॉलो किए। तो आप ये देख सकते हैं कि ये जो है एक इमेज बना रहा है टी की, ठीक है, ये एक पूरा एक इमेज बना रहा है टी की। तो इसी तरीके से जो आपकी इमेज है वो रिप्रेजेंट होगी, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है बेसिकली दिस इमेज द इमेज हैज 5 रोज एंड 5 कॉलम्स, और इसके मैथमेटिकल फंक्शन को हम लिख सकते हैं एफ एक्स कॉमा वाई। अब इसको मैथमेटिकली इस पूरी स्क्रीन को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे सारे फंक्शंस को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बेसिकली जो भी पिक्सल वैल्यूज होंगी उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। एफ ऑफ 0 0, एफ ऑफ 0 1, एफ ऑफ 0 2 एंड अप टू एफ ऑफ 0 y-1। देखिए जो फर्स्ट फंक्शन है आपका 0 0, अगर मैं x और y, मान लीजिए मैं दो एक्सेस लेके चल रही हूँ x और y, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी जो फर्स्ट फंक्शन f 0 0, यहाँ पे x की वैल्यू 0 है, y की भी वैल्यू 0 है, जबकि सेकेंड फंक्शन सेम रो में f 0 1, दैट मीन्स x की वैल्यू 0 हो गई और y की वैल्यू 1 हो गई, ठीक है। इस तरीके से आपका आगे बढ़ता जाएगा। अगर मैं यहाँ पे डाउन साइड आऊँ फर्स्ट कॉलम में, ठीक है, फर्स्ट कॉलम में आऊँ तो फर्स्ट फंक्शन f 0 0, सेकेंड फंक्शन इज f 1 0 एंड इट्स अप टू f x -1 to 0। दैट मीन्स कि ये जो पूरी इमेज है, ठीक है, ये डिवाइडेड है x रो और y कॉलम में, ठीक है। और इसकी कोऑर्डिनेट रेंज कहाँ से कहाँ तक होगी, मान लीजिए x की बात करते हैं हम, तो x की जो रेंज होगी वो होगी 0 to x-1, और y की रेंज कितनी होगी, y की रेंज हो जाएगी 0 to y-1, ठीक है। ये आपको क्लियर होगा आई थिंक फंक्शन देख के। देखिए जब आप, यस मैम। हाँ माइक म्यूट कर लीजिए, ठीक है। बेसिकली पिक्सेल्स जो है आपका स्क्रीन पे प्रेजेंट होता है, और पिक्सेल वैल्यू कैसे डिसाइडेड होती है, जब इंटरसेक्शन होता है रो और कॉलम का, दैट मीन्स आपको एक फंक्शन मिलता है, ठीक है, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, ये आपकी पिक्सेल वैल्यू होती है। और जब इंटरसेक्शन है हम शो कर रहे हैं रो और कॉलम का, तो दैट मीन्स आपको एक पिक्सेल मिल रहा है स्क्रीन पे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका रिप्रेजेंटेशन होता है। पिक्सेल जो है आपका, इस जो टर्म पिक्सेल है उसके काफी सारे सिनोनिम्स होते हैं, जैसे पिक्चर एलिमेंट, पिक्चर एलिमेंट हो गया, कहीं कहीं पे पेल PEL ये रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। बेसिकली एक इमेज जो है इट यूज टू कंसिस्ट मिलियंस ऑफ पिक्सेल्स, ठीक है, डिपेंड्स ऑन स्क्रीन। ये आपकी एक इमेज जो है मिलियंस ऑफ पिक्सेल्स को कंसिस्ट करती है। पिक्सेल को कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम लोग, पिक्सेल इज अ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ डिजिटल इमेज, ठीक है। सबसे स्मॉलेस्ट जो एलिमेंट हो गया वो क्या हो गया, इमेज का पिक्सेल हो गया। तो इसके लिए हम लोगों ने डिफाइन किया है दिस इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ डिजिटल इमेज, और ये इसको बहुत सारे पिक्सेल्स कंबाइन होके आपका डिजिटल इमेज क्रिएट करते हैं, ठीक है। पिक्सेल जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं डिस्क्रीट डेटा, ठीक है, जिसकी वैल्यू जो है वो आपकी चेंज होती जाती है जैसे ही आप मूव करते हैं, ठीक है। पिक्सेल जो है आपके डिस्क्रीट डेटा शो करता है, ठीक, पिक्सेल रिप्रेजेंट करता है डिस्क्रीट डेटा, और देयर मीनिंग वैरीज विद कॉन्टेक्स्ट, या इसकी वैल्यू जो है आपकी चेंज होगी। कैसे चेंज होगी, जिस रो या कॉलम के हिसाब से जैसे भी आप मूव ऑन करेंगे इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है। अब
इसकी वैल्यू को बेसिकली, ये जो आपका फंक्शन है एफ एक्स कॉमा वाई, इसकी वैल्यू को हम लोग ग्रे वैल्यू भी बोलते हैं, ठीक है। ग्रे वैल्यू या फिर इंटेंसिटी ऑफ इमेज ये बोला जाता है। इंटेंसिटी ऑफ इमेज जो है आपकी पहले सैम्पल्ड होती है, फिर क्वांटाइज्ड होती है, ठीक है। ये आपकी क्या होती है वैल्यू, इंटेंसिटी ऑफ इमेज। दिस वैल्यू इज सैम्पल्ड एंड क्वांटाइज्ड वैल्यू ऑफ द लाइट, और ये वैल्यू जो है आपकी सेंसर के थ्रू कैप्चर की जाती है, एंड इट इज अ नंबर। बेसिकली ये जो वैल्यू है आपकी, ठीक है, जो पिक्सल वैल्यू होती है ये बेसिकली नंबर होती है, और इसकी कोई भी यूनिट हम डिफाइन नहीं करते हैं या डिसाइड नहीं करते हैं, ठीक है। जितनी भी सारी चीजें मैंने बताई यहाँ पे आपको रिटर्न फॉर्म में मिल जाएगी। देखिए, एक यहाँ पे मेरे पास पॉइंट मेंशन है, द नंबर ऑफ रोज इन अ डिजिटल इमेज इज कॉल्ड वर्टिकल रिजोल्यूशन, ठीक है। यहाँ पे अपोजिट है, नंबर ऑफ रोज इन अ डिजिटल इमेज, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देखिएगा, नंबर ऑफ रोज इन अ डिजिटल इमेज इज कॉल्ड वर्टिकल रिजोल्यूशन एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल रिजोल्यूशन। यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, नंबर ऑफ रोज, ये जितने भी है ये नंबर ऑफ रोज, 5 नंबर ऑफ रोज है मेरे, ठीक है। ये आपका जो है वर्टिकल रिजोल्यूशन देगा, ठीक है। जबकि यहाँ पे मेरे पास जित 5 कॉलम्स है, ये नंबर ऑफ कॉलम्स जो है ये बेसिकली हॉरिजॉन्टल रिजोल्यूशन देगा, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी कि अपोजिट यहाँ पे मेंशन्ड है, ठीक है। नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स ये आपकी डायमेंशन ऑफ इमेज हो जाएगा, ठीक है। ये तो क्लियर है कि डायमेंशन कैसे हम लोग लिखेंगे, मैट्रिक्स फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं मान लीजिए हम डेटा को, तो नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स जो है वो आपका डायमेंशन ऑफ इमेज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे मेरे पास दो टर्म्स हैं, डीपीआई डॉट्स पर इंच, ठीक है। डीपीआई इज डॉट्स पर इंच, बेसिकली ये रिजोल्यूशन, इमेज की रिजोल्यूशन को इंडिकेट करता है, और पीपीआई दिस इज पिक्सल पर इंच, ठीक है। ये आपका बेसिकली स्पेसिफाई करता है पिक्सल ऑन अ मॉनिटर। नॉर्मली 72 पिक्सल्स पर इंच वर्क करता है, ठीक है। जो एक स्टैंडर्ड डिफाइन है, इसमें 72 पिक्सल्स पर इंच होता है, ठीक है। विक्रांत पटेल, यस मैम। एक मिनट। हाँ विक्रांत पटेल, आपको मेरी वॉइस क्लियर है? यस मैम। आपकी आज पहली क्लास है? हाँ मैम, कल अटेंड नहीं कर पाया था। अच्छा, अभी तक के मेरी क्लास में स्क्रीन पे कभी भी कुछ भी नहीं लिखा गया स्टूडेंट्स की तरफ से, आज आपकी पहली क्लास है और ये हरकत हो गई। ये आपने किया है? ये स्क्रीन पे एरो वगैरह कौन बना रहा था? नहीं मैम, ये मेरा नहीं है। ठीक है, मैं सभी को बोल रही हूँ इस तरह की एक्टिविटी ना हो। अगर कोई भी प्रॉब्लम है आपको तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, ठीक है। ये जो टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किया है, इसमें आपको कुछ भी पूछना है? हेलो, हेलो क्लास। यस मैम।
यस मैम। कुछ पूछना है? आई थिंक ये काफी इजी है पिक्सेल्स को रिप्रेजेंट करना। और अभी तो हम लोग सबसे बेसिक रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं। जब हम टाइप्स ऑफ इमेजेस में आएंगे तो हम देखेंगे कि और भी ज्यादा तरीकों से रिप्रेजेंट किया जा सकता है इमेज के अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़े हम लोग। यस मैम। यस मैम। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये काफी। टाइप्स ऑफ इमेजेस। देखिए, इमेज को काफी सारे पैरामीटर्स के बिहाफ पे हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, या क्लासिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो पैरामीटर्स है, पहला है एट्रीब्यूट्स, सेकेंड वन इज कलर, थर्ड वन इज डायमेंशन और फोर्थ वन इज डेटा टाइप। ठीक है, वन बाय वन हम लोग ये सारे पैरामीटर्स को डिस्कस करते हुए और उनके क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग आते हैं यहाँ पे एट्रीब्यूट्स पे। ठीक है, एट्रीब्यूट में आपका जो फर्स्ट पॉइंट है वो है रास्टर। ठीक है, रास्टर इमेजेस। देखिए, ये इमेजेस जो है बेसिकली पिक्सल बेस्ड इमेजेस हैं। ठीक है, कितनी नंबर ऑफ पिक्सेल्स यूज होके आपका जो इमेज क्रिएट कर रही हैं। ठीक है, इस पे बात पे आपका इमेज की क्वालिटी डिपेंड करती है। ठीक है, जितने नंबर ऑफ पिक्सेल्स इंक्लूडेड होंगे इमेज में, क्वालिटी विल बी मतलब मोर बेटर। ठीक है, अगर आप इमेज को एनलार्ज करते हैं या इमेज को ब्लोइंग अप कर देते हैं, दैट मीन्स उसकी ब्राइटनेस इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं, तो उसकी जो इमेज की क्वालिटी होगी वो क्या होगी, रिड्यूस होगी। ठीक है, या इससे आपकी इमेज की क्वालिटी पे इफेक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट इज एट्रीब्यूट्स में जो सेकेंड है आपका है वो है वेक्टर। ठीक है, वेक्टर ग्राफिक्स बोलते हैं हम लोग इसको, वेक्टर इमेजेस ना बोल के बेसिकली वेक्टर ग्राफिक्स बोलते हैं। वेक्टर जो है, जैसे नाम से ही आपका समझ में आ रहा है, वेक्टर ग्राफिक्स, दैट मीन्स दिस यूज बेसिक जियोमेट्रिक एट्रीब्यूट्स। ये जियोमेट्रिक एट्रीब्यूट को फॉलो करता है, जैसे कि लाइन, सर्कल्स। ठीक है, इनको यूज करके ये इमेज को डिस्क्राइब करता है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास दो एट्रीब्यूट्स हो गए, एक रास्टर इमेजेस हो गया जो कि पिक्सल बेस्ड होता है, और जो वेक्टर ग्राफिक्स हो गए जो कि ज्योमेट्रिकल एट्रीब्यूट्स बेस्ड होता है, जैसे कि बेसिक ज्योमेट्रिकल एट्रीब्यूट्स जिसमें कि आपका लाइंस हो गया, सर्कल्स हो गए। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो पैरामीटर है वो है कलर। कलर पैरामीटर। अब कलर पैरामीटर से ही आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे हमारा जो भी क्लासिफिकेशन है वो कलर बेस्ड होगा। यहाँ पे मेरे पास बेसिकली 4 क्लासिफिकेशंस हैं। बाइनरी, ग्रे स्केल, ट्रू कलर और स्यूडो कलर। ठीक है, देखिए, बाइनरी और ग्रे स्केल जो है कलर्स, ये आपके मोनोक्रोम इमेजेस कहलाते हैं। अगर आपकी बाइनरी या ग्रे स्केल इमेजेस हैं तो वो मोनोक्रोम इमेजेस कहलाते हैं। एंड देयर इज नो कलर कंपोनेंट इन बाइनरी इमेजेस एंड ग्रे स्केल इमेजेस। कलर कंपोनेंट नहीं होते हैं, दैट मीन्स कि ये पूरी इमेज जो होती है वो 0 और 1 इन 2 डिजिट्स के ऊपर ही डिपेंड करती है। ठीक है, बाइनरी इमेजेस बेसिकली ब्लैक एंड वाइट इमेजेस होते हैं। ठीक है, 0 और 1 वैल्यू के साथ आप चाहे 0 को वाइट और 1 को ब्लैक एजम्प्ट कर लीजिए, चाहे 1 को वाइट और 0 को ब्लैक एजम्प्ट कर लीजिए, बट इसमें केवल आपके पास 2 वैल्यूज होती हैं। ठीक है, पिक्सेल्स की बेसिकली जो वैल्यूज होती हैं वो 2 होती हैं, 0 और 1। एंड एक जो बिट होता है 0 या 1, ये सफिशिएंट होता है आपका पिक्सल वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास 2 ही शेड्स चाहिए होते हैं, 0 और 1 बाइनरी इमेजेस में। ठीक है, बाइनरी इमेजेस को बाई लेवल इमेजेस भी बोला जाता है। बाइनरी इमेज को बाई लेवल इमेजेस भी बोला जाता है। पिक्चर जो होती है वो बहुत ज्यादा क्लियर नहीं होती है, कभी कभी बहुत सारे
आपकी इमेज के एजेस वगैरह जो है वो केवल 2 शेड्स में ही छिप जाते हैं, तो इसके लिए हम ग्रे स्केल के ऊपर जाते हैं। ठीक है, ग्रे स्केल जो इमेज रिप्रेजेंटेशन होती है वो बेटर होती है आपकी बाइनरी इमेज रिप्रेजेंटेशन से। ये भी आपका 0 और 1 के पे ही काम करता है, लेकिन इसकी जो वैल्यू होती है ग्रे स्केल की, इसकी वैल्यू इन बिटवीन 0 और 1 में आती है। ठीक है, केवल इसकी 2 ही वैल्यूज डिफाइंड नहीं है, बिट्स 2 ही नहीं है, 0 और 1 ही नहीं है, इस 0 और 1 के बीच में जितने भी वैल्यूज आ सकती हैं, ठीक है, 0.1 0.2 एंड सो ऑन, ठीक है, वो सारी वैल्यूज आपकी इसमें आती हैं ग्रे स्केल में। ठीक है, बेसिकली ग्रे स्केल जो है वो बाइनरी इमेजेस जो है वो बाइनरी इमेजेस से डिफरेंट है। ठीक है, यहाँ पे ब्लैक और वाइट के अलावा भी बहुत सारे ग्रे शेड्स यूज होते हैं। कैसे हो सकते हैं? 8 बिट, ठीक है, दैट मीन्स 2 पावर ऑफ 8। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास 8 बिट्स, एक ग्रे स्केल में 8 बिट्स होते हैं। ठीक है, और इसको मैं लेके चलूंगी 2 पावर ऑफ 8 बाइनरी नंबर सिस्टम के हिसाब से, तो देन इट विल बी इक्वल टू 256 शेड्स। ठीक है, दैट मीन्स ग्रे स्केल में 256 शेड्स रिप्रेजेंट कर सकता है ये। जबकि अगर हम बात ह्यूमन सिस्टम की, तो केवल हमें 32 ग्रे लेवल या ग्रे शेड्स ही डिफाइन भाई, किसकी माइक अनम्यूट हो गई है? ऋषभ मिश्रा, ऋषभ, यस मैम। शोर आ रहा है आपकी तरफ से भाई, माइक अनम्यूट करिए। नहीं मैम, सो नहीं रहे हैं, उठे हैं। आवाज आ रही है बेटे, कौन बातें कर रहा है? माइक अनम्यूट करिए। मैम बगल में है वो भाई है, वो बात कर अरे रहा है। माइक म्यूट करिए अपनी। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने बाइनरी डिस्कस कर लिया और ग्रेस डिस्कस कर लिया। बाइनरी आपका 0 और 1 पे आता है, और ग्रे जो है जितनी भी वैल्यू 0 और 1 के बीच में आती है उसमें बेसिकली इसके 256 पार्ट्स हो सकते हैं। हम ये मान के चलते हैं कि देयर आर 8 बिट्स इन ईच ग्रे स्केल्स। ठीक है, दैट मीन्स 2 पावर ऑफ 8 विल बी इक्वल टू 256। 256 ग्रे स्केल्स पॉसिबल है, बट सारी ग्रे स्केल्स को हम लोग विजुअली डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। ज्यादा से ज्यादा केवल 32 डिफरेंट ग्रे लेवल्स या ग्रे शेड्स को ही हम देख सकते हैं, डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे, बहुत ज्यादा मिनिमम चेंजेस होंगे तो। ठीक है, नेक्स्ट इज ट्रू कलर इमेजेस। अब ट्रू कलर नाम से ही आपका पता चल रहा है कि अब यहाँ पे कलर कंपोनेंट आ जाएंगे। ठीक है, ट्रू कलर्स आपके कौन कौन से होते हैं? प्राइमरी कलर्स रेड, ग्रीन एंड ब्लू, ये आपका प्राइमरी कलर होता है। ठीक है, तो each color component is represented like a grayscale image using 8 bit। मैंने अभी आपको क्या डिस्कस किया कि हर एक ग्रे स्केल की 8 बिट के लिए 8 बिट डिफाइंड है। ठीक है, ट्रू कलर कंपोनेंट जो एक एक ट्रू कलर कंपोनेंट है, दैट मीन्स कि आपका रेड हो गया, ग्रीन हो गया, ब्लू हो गया। ठीक है, ये भी आपका ग्रे स्केल की तरह काम करता है, दैट मीन्स इसके पास भी 8 बिट डिफाइंड है। ठीक है, तो मतलब कि अगर 8 बिट डिफाइंड है तो मतलब कि हर एक ग्रे स्केल के लिए 2 पावर ऑफ 8 शेड्स पॉसिबल है। ठीक है, तो दैट मीन्स कि अगर मैं, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, एक मिनट मैं आपको शो करती हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, आई थिंक आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ट्रू कलर्स में नंबर ऑफ कलर्स पॉसिबल will be equal to, बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, 2 पावर ऑफ 8 मल्टीप्लाइड बाई 2 पावर ऑफ 8 मल्टीप्लाइड बाई 2 पावर ऑफ 8। हमें पता है 2 पावर ऑफ 8 इज इक्वल टू 256, दैट मीन्स दैट कैन बी रिटन एज 256 पावर ऑफ 3। ठीक है, या 256 क्यूब।
तो इसकी जो वैल्यू होगी हमारी पूरा सॉल्व करने के बाद वो इतनी आ रही है, ठीक है, ये इतनी आ रही है पूरी. दैट मीन्स कि दिस मच ऑफ कलर्स कैन बी पॉसिबल विथ these primary colors, ठीक है, दैट इज रेड, ग्रीन एंड ब्लू. इतने आपके कलर्स या शेड्स पॉसिबल हैं, ठीक है. ये बेसिकली 3 बैंड इमेजेस को कंसिडर करता है. यहाँ पे मेरे पास देखिए 3 प्राइमरी कलर्स हैं या 3 शेड्स हैं, बेसिक शेड्स, ठीक है. तो दैट मीन्स ये 3 बैंड इमेजेस को फॉलो करता है आपका ट्रू कलर इमेजेस. ये हो गया हमारा ट्रू कलर. अब आता है आपका स्यूडो इमेज. pseudo color images. देखिए स्यूडो कलर इमेज जैसे कि आपका ट्रू कलर इमेजेस में था, इट यूज टू सपोर्ट 3 बैंड इमेजेस. यहाँ पे हमारा स्यूडो कलर इमेजेस जो है मल्टी बैंड या फिर मल्टी स्पेक्ट्रल इमेजेस को सपोर्ट करता है, ठीक है. बट दैट मीन्स कि इसकी जो बैंड है, इट्स बैंड कैन बी फ्रॉम 3 to 11 बैंड्स. अगर हम 3 to 11 बैंड्स की बात करें तो क्या दिस मच ऑफ बैंड जो इमेज रिप्रेजेंट हो रही है, क्या ह्यूमन आई से हम लोग उसको जज कर पाएंगे या इंटरप्रिटेट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे. ये इमेजेस जो है बेसिकली सैटेलाइट के थ्रू कैप्चर की जाती हैं, ठीक है. जो सैटेलाइट के थ्रू कैप्चर की जाती हैं विदाउट डीप स्टडी या विदाउट नॉलेज हम उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं कि जो सैटेलाइट है वो किस चीज को कैप्चर किया हुआ है, ठीक है, या किस चीज की इमेज है. यहाँ पे बेसिकली इसमें जो इमेजेस कैप्चर की जाती है इसमें आर्टिफिशियल कलर्स ऐड किए जाते हैं टू दीज बैंड्स टू इंक्रीज ऑपरेशनल कन्वीनियंस, ठीक. टू इंक्रीज ऑपरेशनल कन्वीनियंस का मतलब है ताकि इसकी विजिबिलिटी क्लियर हो पाए, ताकि हम जज कर सकें कि पर्टिकुलरली इमेज किस चीज की है, ठीक है. तो ये जो आर्टिफिशियल कलर्स होते हैं ये आपके स्यूडो कलर्स कहलाते हैं और इमेजेस जो है वो आपकी स्यूडो कलर इमेजेस कहलाती हैं, ठीक है. नेक्स्ट जो है वो हो गया आपका मेरे ख्याल से हमारा 3 पैरामीटर कंप्लीट हो गया है. यहाँ पे इमेजेस में हमारी 3 पैरामीटर्स कंप्लीट हो गए हैं. नेक्स्ट जो है आपका लास्ट पैरामीटर जो है वो डेटा टाइप है. देखिए डेटा टाइप से तो मेरे ख्याल से आप सभी लोग फैमिलियर हैं कि अगर डेटा टाइप इमेजेस रिप्रेजेंटेशन अगर हम करते हैं तो डेट रिप्रेजेंटेशन की बात नहीं कर रही हूँ मैं, केवल डेटा टाइप की बात कर रही हूँ कि साइंड इंटीजर क्या है, अनसाइंड इंटीजर क्या है. यहाँ पे फ्लोट होगा, FLOAL लिखा हुआ है, ये टी कर लीजिएगा आप लोग, फ्लोट है, ठीक है. लॉजिकल और डबल. देखिए डेटा टाइप में ये है कि समटाइम इमेज प्रोसेसिंग ऑपरेशन प्रोड्यूस इमेजेस विद नेगेटिव नंबर्स, ठीक है. कभी कभी हम इमेज को प्रोसेस करते हैं नेगेटिव नंबर्स के साथ या फिर डेसिमल फ्रैक्शन या कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है यहाँ पे फॉरियर ट्रांसफॉर्म जो इमेज के थ्रू जो इमेज प्रोड्यूस होती है, ठीक है, ये इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन्वॉल्व होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है. फॉरियर ट्रांसफॉर्म भी आपका इमेजिंग में यूज होता है. यहाँ पे हमारा जब हम लोग आगे यूनिट्स पढ़ेंगे तो फॉरियर ट्रांसफॉर्म का भी यूज आएगा, ठीक है. तो नेगेटिव, अगर नेगेटिव नंबर्स आता है, नेगेटिव नंबर की बात करें या हम डेसिमल फ्रैक्शन की बात करें तो यहाँ पे डेसिमल के लिए तो हमारा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स है सीधे सीधे, ठीक है. बेसिकली फ्लोटिंग जो है इट इन्वॉल्व स्टोरिंग डेटा इन साइंटिफिक नोटेशन. दैट मीन्स कि अगर आपके पास मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक डेटा है 1230, ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1230 कैन बी रिटन एज 0.123 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर ऑफ 4, ठीक है. 0.123 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर ऑफ 4. तो ये जो आपका 0.123 है वो सिग्निफिकेंट हो गया, सिग्निफिकेंट बोलेंगे इसको.
और 10⁴ जो है वो एक्सपोनेंट, जो पावर के टर्म में है वो एक्सपोनेंट कहलाएगा। तो इस तरीके से आप किस साइंटिफिक नोटेशन के थ्रू कोई भी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इसको हम लोग फ्लोटिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, आपको साइंड इंटीजर और अनसाइंड इंटीजर तो क्लियर ही है। ठीक है, साइंड इंटीजर जो है वो आपका -128 टू +127 रिप्रेजेंट कर सकता है। ठीक है, और इसमें आपकी जो फर्स्ट बिट है वो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव वैल्यू को शो करता है। दैट मीन्स कि जब आप बिट रिप्रेजेंट करेंगे साइंड नंबर या अनसाइंड नंबर का, तो इस केस में जो फर्स्ट बिट है वो आपकी पॉजिटिव या नेगेटिव के लिए रखी जाती है। ठीक है, और अनसाइंड जो साइंड इंटीजर है इसकी जो टोटल वैल्यू है दिस इज फ्रॉम -2⁻n−1 टू 2⁻n−1 -1। यहाँ पे मेरे पास लिखा भी हुआ है, एक मिनट शो कर रही हूँ मैं। हाँ, ये देखिए आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा यहाँ पे कि मैंने यहाँ पे बताया आपको कि साइंड डेटा जो है, ठीक है, ये आपका रिप्रेजेंट करता है फ्रॉम -128 टू 127, जहाँ पे एक बिट जो होती है, फर्स्ट बिट बेसिकली जो होती है वो साइन के लिए एनकोडेड होती है। ठीक है, जिसमें कि पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू है ये आप शो कर सकते हैं। देन ये जो इंटीजर है आपका ये आता है फ्रॉम -2⁻n−1 टू 2⁻n−1 और इसका अगर हम टोटल करते हैं तो मतलब टोटल नंबर ऑफ इंटीजर्स इसमें हो जाएंगे 2⁻n। अनसाइंड इंटीजर्स जो है इसमें आपका स्टार्ट होता है, अनसाइंड इंटीजर्स में आपको पॉजिटिव या नेगेटिव बिट डिफाइन करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, और ये रिप्रेजेंट होगा 0 टू 2⁻n−1 विद n बिट्स। नेक्स्ट आपका होता है, एक मेरे पास था डेटा टाइप में डबल। फ्लोटिंग पॉइंट तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस ही कर चुके हैं। फ्लोटिंग पॉइंट ये देखिए यहाँ पे आपका शो हो रहा है कि अगर मेरे पास कोई भी डेटा 1 2 3 0 है यहाँ पे, ठीक है, या कुछ भी डेटा है, इसको हम लोग साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पे 0.123 मल्टीप्लाइड बाई 10⁴ हो गया। ये आपका फर्स्ट जो है 0.123 ये सिग्निफिकेंट हो जाएगा और 10⁴ ये एक्सपोनेंट पावर हो जाए, एक्सपोनेंट हो जाएगा बेसिकली। ठीक है, डेटा टाइप में वो 1 डबल आता है। हाँ 1,2,3,0 नो सॉरी 1,230 है वो, मतलब फ्लोट में। हाँ, हाँ, तो ऐसा रिप्रेजेंटेशन होता, मतलब 1 को किस हिसाब से रिप्रेजेंट करेंगे? 1,2 10⁴ के मतलब 1,230 नहीं है बेटा वो, मतलब कि ये वैल्यू है 1230। अच्छा, मुझे ठीक लगा है, कुछ। अच्छा हाँ। मैम, ये इससे पहले वाले इंटीजर में अनसाइंड की वैल्यू कैसे, मतलब अरे कैसे बताएंगे साइंड है कि अनसाइंड है वो? अरे जैसे तुमने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा होगा ना, साइन नंबर्स। यस मैम। ठीक है, यस मैम। हाँ, तो साइन नंबर्स में क्या होता है, हमारा मान लीजिए 8 बिट में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो वैसे तो हम लोग बाइनरी में ही रिप्रेजेंट करते हैं 0 और 1 के फॉर्म में। ठीक है, तो जो पहली मेरी बिट होगी साइन नंबर में वो आपकी पॉजिटिव या नेगेटिव शो करती है। ठीक है, अगर पॉजिटिव है तो उसके लिए वैल्यू मेरी 1 होती है डिफाइंड मोस्टली, और अगर 0 है तो उसके लिए वैल्यू मेरी सॉरी नेगेटिव है तो उसके लिए वैल्यू 0 डिफाइंड होती है। यही होता है आपका साइन और नंबर। जबकि अनसाइंड नंबर में आपको पॉजिटिव और नेगेटिव लेके नहीं चलना होता है, इसमें पॉजिटिव ही होती है वैल्यूज। ठीक है, ओके। एक बार रिवाइज कर लेना चाहे तो जाके। ठीक है, डबल, देखिए डबल जो डेटा टाइप है इसमें कुछ भी नहीं है। अगर आप फिजिकल प्रॉपर्टीज को 2 बार मेजरमेंट करते हैं फॉर द एक्यूरेसी पर्पस, ठीक है, तो ये आपका डबल डेटा टाइप में आ जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे मेरे पास मेंशन्ड है रिपीटेड मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑब्जेक्ट शुड गिव सेम रिजल्ट। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने कोई भी कैलकुलेशंस करी है, मेजरमेंट करी है, ठीक है, तो आप एक फिजिकल प्रॉपर्टी को या एक
कोई भी मैथमेटिकल मतलब कोई भी मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व करें तो उसके दो तरीके भी हो सकते हैं, ठीक है, सॉल्व करने के। बट हम क्या एक्यूरेसी कब आएगी या फिर हम उसको करेक्ट कब मानेंगे, जब दोनों मेथड से आपका जो सॉल्यूशन है वो सही आए, ठीक है, या सेम आए। तो मोस्ट यहाँ पे मेरे पास पॉइंट मेंशन है, मोस्ट सॉफ्टवेयर यूज डेटा टाइप डबल, ठीक है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर या ज्यादातर सॉफ्टवेयर जो है डेटा टाइप डबल यूज